चुनाव से पहले कही थी, आज वो सच साबित हुई जब मैंने क्वेश्चन पार्लियामेंट में लगाया। तो इन्होंने कहा भाजपा के लोगों ने कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतनी दूर, हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मैंने कहा भाई झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के लोग, केवल वोट लेने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। कारपोरेशन का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री जी आए और प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कह दिया कि 92-93 माह एयरपोर्ट है, एरोड्रम है। एरोड्रम तो पहले से था, हिसार में फ्लाइंग क्लब बहुत पुराना है और एक एक दो दो हवाई यात्राएं स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के राज में भी, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के टाइम में भी ये चलती रही, बंद होती रही। तो ड्रामा किया। तो मैंने क्वेश्चन लगाया, क्या हिसार में मौजूदा विमानन अवसंरचना को औपचारिक रूप से विमानपत्तन घोषित कर दिया गया है अथवा अभी भी एरोड्रम है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा दें। इन्होंने दे दिया ब्यौरा। अब मैं तो कहूँगा मुख्यमंत्री महोदय से लेकर मंत्री तक जो मेरे ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे थे, कि जनता से माफ़ी मांगे। हरियाणा राज्य में स्थिर जवाब, हरियाणा राज्य में स्थिर हिसार हवाई अड्डा हरियाणा राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एक प्रचलन हवाई अड्डा है तथा राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार मिलकर चला रही। तो ये तो पहले एरोड्रम ही। तो जो इन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, वो कहाँ है? अगर एरोड्रम ही चलाना था, अब जैसे टेंडर कॉल कर लिए हैंगिंग के लिए, हैंगर ही बनाना था, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे 320 एकड़ में चौधरी अजीत सिंह मंत्री थे, तो उस वक्त ये फैसला प्रफुल्ल जी थे, अजीत सिंह जी थे, तो ये फैसला हो गया था भाई 320 एकड़ में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनेगा, उसी को बना लेते, उसी को चला लेते। ये 12,000 एकड़ जमीन जीएलएफ के लिए अपने नाम करवा ली। यहाँ इनकी मनसा के ऊपर शक होता, मुझे भी जनता को, कि जब एरोड्रम 320 एकड़ में अपना डोमेस्टिक एयरपोर्ट बन रहा था, तो एरोड्रम में क्या दिक्कत थी? क्योंकि एरोड्रम और डोमेस्टिक एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीनों अलग अलग हैं। हर डोमेस्टिक एयरपोर्ट में एरोड्रम होता है, लेकिन जो एरोड्रम होता है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट नहीं बन सकता। यही मेरी इनसे लड़ाई थी। अब बीजेपी की प्रदेश सरकार ने जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और जो 12,000 एकड़ जमीन जीएलएफ चली है वापस उसको करनी चाहिए, और जो रास्ता हिसार से चंडीगढ़ बंद कर दिया था उसको दोबारा खोलना चाहिए, और जो जिन को भी जो वहाँ प्रस्तावित प्रोजेक्ट थे वापस वही प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। लेकिन जेपी जी, लगता है कि कांग्रेस एकजुट नहीं हो पा रही है, रैली चल रही है, आप लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं? यार क्या बताएं सारे, आप ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते कि कांग्रेस में तो एकजुटता है? एकजुटता नहीं है, लड़ाई है तो भाजपा में है, कांग्रेस में क्या दिक्कत है? कांग्रेस में तो आप ये देखिए कि मान लो इस यात्रा का ही आप कह रहे हो, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने कह दिया, राव नरवीर सिंह ने, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने कह दिया, ये पार्टी की यात्रा नहीं है, ये अपनी उनकी व्यक्तिगत है। और उन्होंने ये कहा कि भाई ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, जो जाना चाहे जाए, जो नहीं जाना चाहे नहीं जाए। निजी मामले में तो दूसरे आदमी की मर्जी है, पार्टी की तो नहीं है ना, उनकी व्यक्तिगत। हाँ, पार्टी की होती, हम ना जाते तब तो कोई बात होती है, अब तो क्या है, उसकी व्यक्तिगत है। हाँ, ये जरूर है कि कितना लठ बज रहा है बीजेपी में। राव इंद्रजीत सिंह जी के बयान और राव नरवीर सिंह के आप देख रहे होगे। 7-8 दिन पहले पलवल में एक मंत्री शिलान्यास किया, 7 दिन के बाद दूसरे ने कर दिया। ये तो नहीं है ना कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी एक है और बड़ी मजबूती से बिना संगठन भी 2024 विधानसभा